दोस्तों, एक बात बताइए, कभी आपने सोचा है एक माँ जो खुद भूखी रहकर अपने बच्चे को पढ़ाती है, जो खुद फटे कपड़े पहनकर अपने बेटे की फीस भरती है, जब वही बेटा एक दिन बड़ा अफसर बन जाए और फिर उसी माँ से मुंह मोड़ ले, तब क्या होता है? मेरे दोस्त, आज की कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं है। ये उस समाज की तस्वीर है जो सफलता के बाद जड़ें भूल जाता है। ये कहानी है त्याग की, संघर्ष की और अंत में एक ऐसी सच्चाई जो आपको रुला देगी। कहानी का हर मोड़ आपके दिल को छुएगा। तो जुड़िए हमारे साथ और सुनिए। गरीब माँ ने अपने बेटे को IAS बनाया, लेकिन बेटे ने माँ को सबके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी में। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें, बल्कि कहानी सुनते सुनते ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानियाँ आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये मेरा नहीं, आपका अपना YouTube चैनल है। अगर आप चाहते हैं आपको अच्छी साफ़ सुथरी कहानियाँ मिलती रहें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, सुनाते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। बूंदों की आवाज़ टीन की छत पर पड़ रही थी। कच्ची मिट्टी की ज़मीन भीगकर गीली हो चुकी थी। झोपड़ी के एक कोने में कौशल्या अपनी फटी हुई साड़ी में सिमटी बैठी थी। गोद में था उसका 5 साल का बेटा राहुल। मासूम आँखें, मगर उसमें छुपा था एक सपना। गांव का नाम था रामपुर, मगर यहाँ सपनों की कोई कीमत नहीं थी। कच्ची गलियों से धूल नहीं, अधूरे ख्वाब उड़ते थे। कौशल्या कभी गांव की सबसे खुशहाल औरतों में गिनी जाती थी। उसका पति मोहन शहर में एक बिल्डर था। हर महीने पैसे भेजता, चिट्ठी भेजता। हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा कौशल्या, तू बस उसका ख्याल रखना। मैं इधर थोड़ा और काम करके एक पक्का घर बनवाऊंगा। पर एक दिन चिट्ठी आई। मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। साइड पर दीवार गिरी और वो मलबे में दब गया। उस दिन कौशल्या की हंसी दफन हो गई। पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। लोग बोलने लगे, अब क्या करेगी कौशल्या? खेत भी बिक गया, कोई सहारा नहीं बचा। इतनी जवान है, किसी और के साथ रिश्ता कर ले। अकेली औरत कहाँ जी सकती है इस ज़माने में। कौशल्या की आंखों में आंसू थे, पर जवाब भी था। जिसके पास बेटा हो उसे किसी की ज़रूरत नहीं। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पड़ोसियों ने ताने मारे, गांव वालों ने नज़रें फेर ली, लेकिन कौशल्या ने हार नहीं मानी। कौशल्या सुबह अंधेरे उठती, सर पर मटकी रखकर दूर से पानी लाती। दोपहर में लोगों के खेतों में घास काटती। सांझ होते होते दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। और जब रात आती, वो मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंकती। फिर थके हुए हाथों से राहुल को गोद में लेकर पढ़ाती। बेटा, अक्षर पढ़ना सीख ले, ये तुझे वहाँ ले जाएंगे जहाँ कोई गरीबी नहीं होती। राहुल की नन्ही उंगलियां स्लेट पर चलती। माँ की आंखों में सपने उगते। जब गांव के बच्चे खेलने निकलते, राहुल अपनी माँ के कहने पर छांव में बैठकर किताबें पढ़ता। लोग हंसते थे, बड़ा आया अफसर बनने वाला। गरीब की औलाद तो हमेशा मजदूर ही बनती है। लेकिन वो जो कौशल्या थी, उसके दिल में आग थी। मेरा बेटा वो पहला होगा जो इस मिट्टी से निकलकर आसमान छुएगा। झोपड़ी अब पुरानी हो चली थी, दीवारों में दरारें थीं, पर कौशल्या ने राहुल की किताबों को कभी गीला नहीं होने दिया। चिट्ठियों में पति की आखिरी बात अक्सर दोहराती थी, हमारा बेटा अफसर बनेगा। रात में राहुल की नींद जब खुलती तो देखता माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही है, पर जैसे ही बेटा उसे देख लेता वो मुस्कुरा देती। सो जा बेटा, माँ तो बस खुशी से रो रही है। कहानी की नींव रख दी गई थी रामपुर के उस कोने में, जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ भरपेट खाना एक सपना था, जहाँ लोगों को उम्मीद पर हंसी आती थी। वहीं एक माँ अपने आंचल से इतिहास लिखने जा रही थी। वो दिन था जब राहुल की उम्र 17 साल की हो चुकी थी। गांव के सरकारी इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट में टॉप किया था उसने। फटे जूते, पुरानी किताबें और 2 वक्त की रोटी की जंग के बीच राहुल ने वो कर दिखाया जो गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था। माँ कौशल्या की आंखों में पानी था, पर इस बार दर्द का नहीं, गर्व का।
राहुल को दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से कॉल आया। आपका चयन हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए हो गया है। गांव में शोर मच गया। जो कल तक ताने मारते थे आज मिठाई मांग रहे थे। माँ जो होती है उसने अपने पुराने संदूक से पति की आखिरी कमीज निकाली, उसे ठीक करवाया और कहा, बेटा अपने बाबूजी की ये निशानी पहन कर जाना, वो साथ रहेंगे तेरे। राहुल जब पहली बार दिल्ली पहुंचा तो स्टेशन पर खड़े ऊंचे माल, बड़ी बड़ी गाड़ियां और भीड़ देखकर थम सा गया। ये दुनिया मेरी नहीं है माँ, यहाँ सब कुछ बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूँ। उसने माँ को कॉल किया, लेकिन माँ ने जवाब दिया, छोटे हैं तो क्या हुआ बेटा, धूप सबसे पहले मिट्टी पर पड़ती है, यही मिट्टी एक दिन तुझे ऊंचाई देगी। राहुल कोचिंग करता, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता, पैसों की तंगी से जूझता। वो दिन याद आता जब एक वक्त का खाना छोड़कर माँ ने उसकी फीस जमा की थी। वो सर्द रातें जब राहुल बिना कंबल के पढ़ाई करता रहा, क्योंकि उसे याद था माँ गांव में ठिठुरती होगी, मगर कंबल भेजने से मना कर चुकी थी। 3 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद राहुल ने पहली बार यूपीएससी का फार्म भरा। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था, पर रिजल्ट आया, राहुल पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया। उसने माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ मुझसे नहीं होगा, ये सब बहुत बड़ा है, मैं टूट गया हूँ। कौशल्या चुप रही कुछ देर, फिर बोली, बेटा तू पेड़ की छांव बनकर नहीं, तू बीज बनकर उगा है। बीज को ज़मीन में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, लेकिन वही एक दिन सबसे ऊंचा पेड़ बनता है। तू गिरा नहीं है, तू बोया गया है। अब फूटेगा, बढ़ेगा और एक दिन सबसे ऊपर खड़ा होगा। राहुल ने दोबारा तैयारी शुरू की। इस बार रात और दिन का फर्क मिटा दिया। उसने दिल्ली की चकाचौंध को नज़रअंदाज कर दिया। हर चमकती चीज़ में उसे माँ की थकान और मेहनत दिखती। वो कहता, इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन एक बूढ़ी माँ की दुआओं से बड़ी कोई सिफारिश नहीं होती। दूसरे प्रयास में इतिहास रच गया। जब दूसरी बार रिजल्ट आया तो राहुल का नाम ऑल इंडिया रैंक 3 पर चमक रहा था। दिल्ली से रामपुर तक खबर फैल गई। गरीब झोपड़ी से निकला राहुल बन गया अफसर। मीडिया वाले गांव आए, इंटरव्यू हुए, कैमरे घूमे, पर झोपड़ी वही थी, माँ वहीं बैठी थी, हाथ में राहुल का फोटो थामे। जब रिपोर्टर ने पूछा, माँ जी कैसा लग रहा है, कौशल्या बस मुस्कुराई। अब लोग मेरी गरीबी नहीं, मेरी मांग का सिंदूर देखेंगे, जो अब मेरे बेटे की कामयाबी से चमक रहा है। आईएएस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद राहुल की पहली पोस्टिंग उत्तर भारत के एक बड़े प्रतिष्ठित जिले में हुई। नया बंगला, सरकारी स्टाफ, मीडिया की लाइमलाइट। राहुल एक स्टार अफसर की तरह देखा जाने लगा। जिला अधिकारी कार्यालय में हर रोज़ वीआईपी की लाइन लगी रहती थी। उन्हीं दिनों एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट मीटिंग में राहुल की पहली मुलाकात हुई अनुष्का मल्होत्रा से। अनुष्का किसी फिल्मी कहानी की हीरोइन जैसी लगती थी। बिल्कुल परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत, महंगे ब्रांड्स के कपड़े और खुद पर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस। वो अपने पिता के मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। राहुल का संजीदा स्वभाव और विनम्र बातचीत से वो पहली मुलाकात में ही प्रभावित हो गई। उसने कहा, यू आर डिफरेंट राहुल, इतने पावरफुल होकर भी इतना डाउन टू अर्थ। धीरे धीरे मीटिंग्स काफ़ी में बदलने लगी, काफ़ी डिनर में। और एक दिन राहुल ने जो कभी माँ से कहा था, जब अफसर बनूंगा तो माँ के हाथों से बहू का कन्यादान करवाऊंगा, वो सपना अनुष्का के पिता के बंगले में ही कहीं खो गया। शादी दिल्ली के सबसे महंगे होटल में हुई। कारों का काफिला, मीडिया कवरेज, वीआईपी गेस्ट और अनगिनत फ्लैश लाइट्स। पर उस शादी में एक चेहरा नहीं था, माँ कौशल्या का। राहुल ने अनुष्का से कहा भी, क्या हम माँ को गांव से बुला लें, अब तो उन्हें मेरी शादी देखने का अधिकार है। अनुष्का ने बड़े प्यार से कहा, राहुल देखो, मैं तुम्हारी माँ की इज्जत करती हूँ, सच में करती हूँ, लेकिन सोचो वो हमारे बीच फिट नहीं बैठेंगी। मीडिया को क्या कहेंगे, मल्होत्रा परिवार और एक गांव की औरत, सोसाइटी मजाक बनाएगी। राहुल चुप हो गया। अंदर कहीं कुछ टूटने की आवाज़ आई, लेकिन बाहर अफसर का चेहरा मुस्कुराता रहा। गांव रामपुर में कौशल्या बुझे हुए दिए के सामने बैठी थी। मंदिर की घंटी बज रही थी, लेकिन उसकी आंखें बस राहुल की तस्वीर तक सिमटी थी। उसने एक लिफाफा निकाला जिसमें एक पुरानी साड़ी रखी थी, राहुल की शादी के लिए, और एक चिट्ठी जो कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। बेटा तू दूल्हा बनेगा, तेरी माँ तुझे हल्दी लगाएगी, ये सपना देखा था। पर कोई बात नहीं, तू खुश रहना, बस एक बार तस्वीर भेज देना, मैं मंदिर में रख दूंगी। राहुल अब एक हाई क्लास ज़िंदगी जी रहा था।
कहीं उद्घाटन, कहीं मीटिंग, कहीं नीतियाँ। अनुष्का ने उसे सोशल सर्कल में फिट कर दिया था। डिनर टेबल पर विदेशी खाना, साथ में चर्चाएं। मॉम डैड दुबई में हैं, वी आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन यूएई। राहुल मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कान में मिट्टी की खुशबू नहीं थी। धीरे धीरे राहुल की माँ से फ़ोन पर बात करना भी बंद होने लगा। कभी फाइलों का बहाना, कभी मीटिंग्स का, और फिर एक दिन हफ्तों बीत गए, कोई कॉल नहीं। माँ अब भी हर त्यौहार पर वो सूनी थाली सजाती थी। दिवाली आई पर राहुल नहीं आया, होली आई पर वो रंग नहीं लाया। माँ मंदिर में अकेले दीप जलाती और कहती, मेरे बेटे की उम्र लंबी हो। गांव के बच्चे पूछते, दादी आपके बेटी की गाड़ी में कितने पहिए हैं? वो मुस्कुराकर कहती, 4 होंगे बेटा। लेकिन माँ के आंसू ज़मीन पर ही गिरते हैं। आधी रात का वक्त था। दिल्ली के पास इलाके में बना एक आलीशान बंगला रोशनी से जगमगा रहा था। बंगले के नेम प्लेट पर चमकते अक्षरों में लिखा था, राहुल वर्मा IAS। बंगले के भीतर चमचमाती दीवारें, विदेशी इंटीरियर और झूमरों की जगमगाहट थी। राहुल की पत्नी अनुष्का हाथ में वाइन का गिलास लिए लेदर सोफे पर बैठी मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। राहुल ने खुद दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी एक बूढ़ी, थकी हुई और धूल से सनी औरत, उसकी माँ। चेहरे पर सफ़र की थकावट, पैरों में टूटी चप्पलें, पर आंखों में बेटे को देखने की चमक। बबुआ, उसने प्यार से कहा। राहुल एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, आपको किसने कहा था यहाँ आने को, बिना बताए? अंदर से अनुष्का की आवाज़ आई, कौन है राहुल? गांव से आई है, माँ है मेरी। राहुल ने बेमन से जवाब दिया। अनुष्का तेजी से बाहर आई। उसकी नज़र बूढ़ी औरत पर पड़ी जिसने पुरानी सूती साड़ी पहन रखी थी और सिर पर पोटली रखी थी। ओह माय गॉड, ये क्या तमाशा है राहुल? ये किसी काम वाली की तरह लग रही है। ये यहाँ कैसे आ गई? माँ बस मुस्कुरा दी। बहू, तू बहुत सुंदर है। अनुष्का ने मुंह बिचकाते हुए कहा, राहुल तुम इन्हें समझाओ, ये हमारे गेट के बाहर भी नहीं दिखनी चाहिए, पड़ोसी क्या सोचेंगे? राहुल ने गहरी सांस ली। माँ आप समझिए, यहाँ का माहौल अलग है। आपका रहन सहन यहाँ फिट नहीं बैठता। गांव में ही रहिए, आपको जो चाहिए मैं भेज दूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने कांपते हाथों से राहुल का सिर छूना चाहा, लेकिन राहुल एक कदम पीछे हट गया। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं कहूँगी, अपने घर लौट जाती हूँ। अनुष्का मुड़कर अंदर चली गई। राहुल दरवाज़ा बंद करने लगा। तभी माँ ने एक आखिरी बार कहा, बेटा याद रखना, बंगले बड़े बन सकते हैं पर दिल छोटा मत कर देना। यह माँ की दुआओं से मिला है, वरना तू आज भी मेरे आंगन में किताबों के बस्ते ढो रहा होता। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन उस रात राहुल को नींद नहीं आई। नींद में उसे माँ की वो झोपड़ी याद आई जहाँ वो लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता था। माँ की वो हथेली याद आई जो उसे भूखा देखकर खुद की रोटी निकाल देती थी। याद आया कि किस तरह उसने फार्म भरने के लिए माँ ने अपनी सोने की नथ बेच दी थी, और अब उसी माँ को उसने अपनी बीवी की नज़रों से देखा। सुबह हुई, राहुल उठा। बंगले में शांति थी, लेकिन उसके मन में तूफान था। वो सोच रहा था, क्या मैंने अपनी माँ को खो दिया? जब इंसान ऊंचाई पर पहुंचता है तो या तो उसका किरदार निखरता है या उसका घमंड उसे निगल जाता है। दिल्ली की चमचमाती कोठी, लाल बत्ती वाली गाड़ी और प्रेस के कमरों की चकाचौंध। IAS राहुल शर्मा की ज़िंदगी का हर पन्ना अब तक जीत और गौरव से भरा था। पर एक सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण लेकर निकला तो वही रोशनी राहुल के जीवन की सबसे काली परछाई बन गई। सुबह के 6 बजे दरवाजे पर CB आई। राहुल सो रहा था। अनुष्का अपने पेंट हाउस के कांच वाले कमरे में योगा कर रही थी, और तभी धड़ 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 दरवाज़ा पीटा गया। CBI की टीम ने बंगले को घेर लिया। मिस्टर राहुल शर्मा, यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर, प्लीज़ कोऑपरेट। अनुष्का ने घबरा कर पूछा, राहुल ये क्या हो रहा है? राहुल चुप था। वो जानता था ये तूफान रातों रात नहीं आया। राहुल ने एक बाहुबली बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करवाया था। फर्जी दस्तावेज, दबाव में पास किया गया टेंडर और मोटी रिश्वत। शुरुआत में राहुल को लगा सब करते हैं, मैं भी कर लूँगा, पकड़ा थोड़ी जाऊँगा। पर वो भूल गया था, जब गलती करने वाला बड़ा होता है तो उसके गिरने की आवाज़ और ज़्यादा गूंजती है। IAS राहुल शर्मा पर 80 करोड़ की रिश्वत का आरोप। CBI ने किया बंगले पर छापा, करोड़ों की नकदी बरामद। राहुल शर्मा का राजनीतिक गठजोड़ उजागर। हर चैनल पर राहुल का चेहरा था। कल तक जो हीरो था अब विलेन बन चुका था। उसी शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अनुष्का मल्होत्रा मेकअप से सजी हुई स्टाइलिश कपड़ों में माइक पर आई और बोली, मैं इस घोटाले से पूरी तरह अनजान थी। मैं एक ईमानदार परिवार से हूँ
और अब इस विवाह से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तलाक के लिए कोर्ट जाऊंगी। बस राहुल को समझ आ गया अब वो सच में अकेला है। कोठी खाली, अकाउंट सील, गाड़ी जब्त। सीबीआई ने बंगले को सील कर दिया। राहुल की गाड़ी, बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट सब सील हो गया। जो ऑफिस कभी उसके इशारों पर चलता था, आज वहीं से आदेश निकला। राहुल शर्मा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। जेल की कोठरी में कोई एसी नहीं था, कोई आलीशान बिस्तर नहीं। राहुल पहली रात फर्श पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में नमी। सामने बैठा एक बुजुर्ग कैदी मुस्कुराते हुए बोला, साहब बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ, पर सबसे ज़्यादा रोते वही हैं जिन्होंने अपनी माँ को ठुकराया। राहुल का दिल धड़क उठा। कौशल्या की छवि आंखों के सामने तैर गई। गठरी लिए खड़ी वो बूढ़ी माँ, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दर्द के इस अंधेरे में राहुल ने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच में गिर चुका हूँ या अब उठने का वक्त है? रामपुर गांव की दोपहर धूप से तप रही थी, लेकिन चौपाल पर लोगों की भीड़ जमा थी। चाय की दुकान पर, खेतों की मेड़ पर, कुएं के पास हर कोई एक ही बात कर रहा था। देखा, वही राहुल शर्मा जो लाल बत्ती में घूमता था, अब जेल से छूट कर आ रहा है। जिस माँ ने उसे पाला उसी को तो उसने छोड़ दिया। ईश्वर सब देखता है, माँ की आंखों के आंसू बेकार नहीं जाते। गांव का हर कोना कटघरे में खड़ा था। एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई गांव के बाहर रुकी। राहुल उतरा, बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें थकी हुई और चाल बोझिल। उसका ब्रीफकेस अब नहीं था, सिर्फ एक थैला जिसमें कुछ कपड़े और माँ की आखिरी चिट्ठी जो उसे जेल में मिली थी और जिसने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। बेटा, मुझे अफसोस नहीं कि तूने मुझसे दूरी बना ली। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, तूने खुद से भी दूरी बना ली। राहुल गांव के उस मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा जहां कभी उसकी माँ कौशल्या हर दिन पूजा करने आती थी। उसी मंदिर के आंगन में बैठकर उसने राहुल के लिए मन्नतें मांगी थी। हे शिव शंकर, मेरा बेटा बड़ा अफसर बने। आज वही कौशल्या वहीं बैठी थी चुपचाप। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, शरीर झुक गया था, पर चेहरा शांत था। राहुल उसे देखता रहा और फिर अचानक उसके पांव लड़खड़ाए। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। माँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मैं तेरा बेटा बनने के काबिल नहीं रहा माँ। कौशल्या ने पलट कर देखा। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो धीरे से उठी, कांपते हाथों से राहुल के सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने तुझे बेटा बनाया है, भगवान नहीं। इंसान गलती करता है, पर अगर वो गिर कर उठे और खुद को सुधारे तो वही इंसान फिर से भगवान के बराबर बन जाता है। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ के पैर पकड़ लिए। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो कभी राहुल की गाड़ी के पीछे भागते थे, फोटो खिंचवाने को तरसते थे। आज वही लोग सिर झुकाए खड़े थे। पर कौशल्या ने उन्हें देखा और मुस्कुरा कर बोली, जिसे आज हम गिरा हुआ समझते हैं, शायद वही कल फिर से सबसे ऊंचा उठेगा, अगर उसका साथ दिया जाए। राहुल ने गांव के सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। गांव की टूटी गलियों में जाकर सफाई की, कुएं की मरम्मत करवाई। लोग चौंकते थे, अरे ये तो वही आईएएस है। राहुल अब अफसर नहीं, वो इंसान बन गया था। रामपुर गांव, जहां एक वक्त केवल अफवाहें गूंजती थी, अब वहां हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। गांव का सरकारी स्कूल जो कभी वीरान रहता था, अब बच्चों की हंसी से गूंजता था। एक पुराना कमरा जिसकी दीवारों पर छेद थे, अब वहां चार्ट, नक्शे और किताबें सजी थी, क्योंकि वहां पढ़ाते थे पूर्व आईएएस अधिकारी राहुल शर्मा। एक दिन डाकिया आया। उसके पास एक सरकारी लिफाफा था जिस पर लिखा था, राहुल शर्मा को उनके सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यों के लिए जन सेवा गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। गांव में हंगामा मच गया। अरे देखा, जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पाया, सरकार अब उसे सलाम कर रही है। जिला मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम रखा गया। मंच पर कई अधिकारी, नेता और पत्रकार थे। लेकिन जब राहुल मंच पर पहुंचा तो उसकी आंखें केवल एक जगह टिक गईं। पहली पंक्ति में बैठी एक वृद्ध महिला, उसकी माँ कौशल्या। सर पर सूती पल्ला, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, गर्व था। मुख्य अतिथि ने माइक संभाला। इस पुरुष को हम आज एक अफसर के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में सम्मानित कर रहे हैं, जिसने खुद की गलती मानी, उससे लड़कर समाज को बदलने की ठानी। तालियों की गड़गड़ाहट में राहुल मंच पर माँ के पास आया। उसने मंच से माइक उठाया। मुझे जो मिला वो माँ के त्याग की वजह से मिला, और जो मैंने खोया वो माँ की दूरी की वजह से खोया। मैंने किताबों से बहुत सी बातें सीखी, लेकिन माँ के पैरों की धूल से जो शिक्षा मिली वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती। मैंने सत्ता को छुआ, लेकिन संतोष तभी पाया जब माँ ने फिर से मेरा सिर सहलाया। माँ रो रही थी, भीड़ खड़ी हो गई, तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। शाम को राहुल और माँ फिर मंदिर गए। माँ ने माथा टेका और भगवान से कुछ नहीं मांगा। राहुल मुस्कुराया। अब तू भगवान से कुछ क्यों नहीं मांगती माँ? माँ ने उसका सिर छूते हुए कहा, अब मेरे पास सब कुछ है बेटा, तू फिर से मेरा राहुल बन गया है। कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत, क्योंकि
पद तुम्हें ऊंचा बना सकता है, लेकिन माँ की माफ़ी तुम्हें फिर से इंसान बनाती है। दोस्तों, इंसान बड़ा बनने से नहीं, बड़ी गलती मान लेने से बड़ा बनता है। राहुल अब भी चप्पल में चलता है, माँ के साथ मंदिर जाता है और बच्चों को पढ़ाता है। और वो फिर से वो राह चुन चुका है जहाँ एक बेटा अपनी माँ का गौरव बनता है, बोझ नहीं। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी तो कीजिए सर, या सिर्फ कहानी सुनकर ही चले जाएंगे। जय हिंद।